अदनान को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं, वैसे उसके दिल में अदनान के लिए इज्जत तो होगी ना बीबी। तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि हमना को कैसा लगेगा, मगर इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि आप ही के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अब जाहिर है इस घर का जो बेहतर करेगा उसकी फिक्र तो होगी ना। तो तुम्हारे हिसाब से हमना जो कुछ भी कर रही है उसमें इस घर की बेहतरी है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखो हानिया, बात सुनो मेरी। देखा जाए तो हमना को किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहे ना एक सेकंड में उस्मान को लेकर अलग हो सकती है वो, लेकिन नहीं, उसने ये नहीं किया। वो इस घर में रही, इस घर के हक के लिए लड़ती रही और आप ही के सामने बिला वजह बुरी बनती रही। मुझे तो इस बात की खुशी कि कोई तो है इस घर में जो इंसाफ के लिए आपके खिलाफ खड़े होकर बात करने की हिम्मत रखता है। कोई तो है। नरमीन बीबी आपको आपकी बुला रही। अभी ये क्यों बुला रही है मुझे? तुम जाओ। अभी तो पेशी भुगत कर आ रही हूँ मैं। या अल्लाह, इस घर में ना एक तो हर वक्त अदालत लगी रहती है। इतना परेशान होने की बात नहीं है नरमीन, तुम आराम से जाओ, तसल्ली से आप ही की बात सुनो और अपनी गलती को तस्लीम करो। और एक बात का यकीन रखो कि इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। प्लीज। अदनान से किसी बेहतर फैसले की उम्मीद मत रखना। वो हमेशा जज्बात को अकल पर तरजीह देता है। आखिर क्यों? आगे खुद पूछ लो उससे। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इस तरह कैसे कर सकते हो। मेरा ज़मीर तो मुझे इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, एक तुम्हारा ज़मीर ही जिंदा है, हम सबका तो मर चुका है। और ये बात क्या कर रहे हैं आप? मिलकर फैसला किया था ना हमने। आप पर मुसल्लत तो नहीं किया था बॉयकॉट। खुद आप ही के सामने जाकर बैठकर अच्छे बन गए और हमें विलन बना दिया। इंसानों पे बुरा वक्त आता रहता है। बाज़ दफा मुसीबतें रात के अंधेरी की तरह छा जाती हैं आप पे। अब चाहें भी तो मुसीबत से भाग नहीं सकते। बाज़ दफा तो आप ट्रबल को खुद इनवाइट करते हैं। मुझे अफसोस है कि तुमने मुसीबत को खुद दावत दी है। आप क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आई। पता है मुझे, नहीं समझी तुम इतनी नासमझ होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। आप क्या बात कर रही हैं? आप ही, मुझे समझ में नहीं आ रही सच में। सच और झूठ का ही तो खेल है। तुमने झूठ को चुना। सोच के तुम हार गई। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बात की है कि जिसे तुमने अपना मोहसिन जाना, जिसे इतना कीमती समझा, उसने तुम्हें बहुत सस्ते में बेच दिया। हाँ, है हम सब लोग विलन।
तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ही ने ऐसी क्या ज्यादती कर दी है तुम लोगों के साथ जो तुम लोग इतना खिलाफ हो गया। हानिया से शादी की ना आपने, किया ना आप ही ने एक्सेप्ट। और तुम उस्मान, आपने तो शादी तुम्हारी वहां नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के कहने पे उन्होंने जहां तुमने कहा तुम्हारी शादी करवाई। क्या हो गया आप दोनों को? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही तो हमें पाला है, मां और बाप दोनों बनकर। और जब हमारी बारी आई उनकी खिदमत करने की तो ये सिला दे रहे हैं हम उन्हें। और आज जब हमारी बारी, हम अपनी खुशियों के लिए भीख मांग रहे हैं और हमें तरसाया जा रहा है। ये वही आप ही है ना? तो फिर आज उन्हें हमारी खुशियां अजीज क्यों नहीं? क्या बदल गया है? हमारी शादियां हो गई हैं। मुझे लगता है आप ही आज तक ये बात हजम ही नहीं कर पाई कि हमारी शादियां क्यों हो गई। तुम बताओ क्या बदला है? हम भाई भाई हैं, वही आप ही हैं। तो फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? वो चाहती हम सारी जिंदगी उनके आगे हाथ फैलाकर बैठे रहें और वो हमारी मेहनत और हक की चीज को एहसान जतलाकर हमें दें ताकि उनका कद बढ़ा रहे। और मैं सबसे तंग आ चुका हूं। तंग नहीं है आप, बेहिस हो गए हैं आप। मुझे इससे बात नहीं करनी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं नहीं समझना चाहता और ना ही मुझे समझ में आ रही है। मुझे जो समझ में आएगा मैं वो करूंगा, और आप लोगों को जो समझ में आता है आप वो कीजिए। हेलो, ये आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। और क्या मतलब हम लोगों का फैसला? आपको मार्ट नहीं चाहिए? चाहिए मार्ट मुझे, लेकिन जिस तरह से तुम लोग चाह रहे हो इस तरह नहीं चाहिए। मैं आप ही को नीचा दिखाकर किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं करना चाहता। मैं लानत भेजता हूं इस सब पर। इसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये इमोशनल है और इमोशनल ही रहेगा। इसे लगता है मार्ट इसकी झोली में आके गिरेंगे। हो गई तुम्हारी तसल्ली या कुछ और पूछना है? अदनान भाई, मैं सारे एडवेंचर में तुम लोगों के साथ नहीं। तुम लोग जो करना चाहते हो करो। आई एम सॉरी।